राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस माह के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत करने वाले और उसकी विधिवत पूजा करने वाले जातकों को देवों के देव महादेव कभी भी निराश नहीं करते हैं कि साल 2025 में सावन का महीना कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस बार सावन सोमवार के कितने व्रत पड़ेंगे, साथ ही उनकी तारीखें क्या रहेगी। और सावन शिवरात्रि, सावन की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। साथ ही कई लोगों का यह भी सवाल है कि क्या इस बार सावन में नए व्रत की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। सावन के सोमवार में भोलेनाथ की पूजा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन की लंबी आयु और संतान प्राप्ति तथा संतान की समृद्धि के लिए, या जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें भगवान शिव अच्छे वर का वरदान देते हैं, और जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। सावन सोमवार का व्रत कुल वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और सुख सम्मान देने वाला भी होता है। इन दिनों में भगवान शिव की पूजा जब बेलपत्र से की जाती है तो भगवान शिव अपने भक्त की मनोकामना जल्द ही पूरी कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए सावन के सोमवार से आरंभ करके 16 सोमवार का व्रत भी रखते हैं। यदि आप 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो सावन के महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। इस महीने में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा विशेष लाभकारी होती है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में सावन का महीना कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और सावन सोमवार व्रत की तारीखें क्या रहेगी। पंचांग के अनुसार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होगा। इस बार सावन के महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होगी और यह महीना 9 अगस्त को खत्म होगा। इस बार सावन में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस बार सावन सोमवार व्रत की तारीख क्या है। तो सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा और सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को। वही सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और सावन का चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। इस बार सावन के पहले ही दिन एक विशेष योग बन रहा है जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इस योग में शिवजी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन की पड़ने वाली शिवरात्रि का भी विशेष महत्व होता है। सावन की शिवरात्रि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, और इस बार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर शुरू होगी। वहीं 24 जुलाई को 2:28 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। भगवान शिव जी की पूजा शिवरात्रि के दिन निशिता काल में की जाती है, इसीलिए जो लोग सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे वह 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। इस दिन निशिता काल में पूजा का समय देर रात 12:07 से रात 12:48 तक है। ये बात करते हैं 16 सोमवार व्रत की। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत की बहुत अधिक महिमा है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की समस्त मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यह व्रत 16 सोमवार तक किया जाता है, जिसमें हर सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 16 सोमवार व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत को संकट सोमवार व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से घोर संकट भी दूर हो जाता है।
आपको बता दें कि ज्यादातर इस उपवास को कुंवारी कन्याएं करती हैं, अच्छे और सुयोग्य घर और वर की प्राप्ति के लिए। वहीं विवाहित महिलाएं भी अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। संतान प्राप्ति और परिवार की सुख शांति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 16 सोमवार का व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप उस मनोकामना की पूर्ति के लिए एक बार 16 सोमवार का व्रत अवश्य रखें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी मनोकामना भगवान शिव जी के आशीर्वाद से शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है। चलिए जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से शुरू करेंगे तो यह सर्वोत्तम रहेगा। आप सावन के महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार से ही 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और अब जानते हैं 16 सोमवार के नियम क्या क्या है, क्योंकि इस व्रत में नियम का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। यह कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। तो सबसे जरूरी नियम यह है कि 16 सोमवार व्रत की पूजा का समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम होता है, लेकिन किसी कारणवश आप प्रदोष काल में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप 16 सोमवार की पूजा सुबह के समय भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप जिस भी समय का चुनाव करेंगे, आपको हर सोमवार को उसी समय पूजा करना है और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे तो उद्यापन का भी समय वही रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो इस व्रत को निर्जल व निराहार ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो आप सुबह की पूजा करने के बाद फलाहार लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। और इस व्रत में एक ही बार एक ही अनाज का मीठा भोजन किया जाता है। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण किया जाता है और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना है। आप सिर्फ शाम के समय मीठा भोजन ही ले सकते हैं। नमक का सेवन इस व्रत में पूर्णतया वर्जित है। दोस्तों, जो प्रसाद है उसे आपको रात 12 बजे से पहले ही खत्म करना जरूरी है। इसको रखा नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। हो सके तो उद्यापन आप किसी पंडित को बुलाकर विधिपूर्वक करवाएं, वरना आप स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उद्यापन भी उसी टाइम होगा जिस समय आप हर सोमवार को पूजा करते थे। आप हर सोमवार की तरह विधिपूर्वक पूजा करें और उद्यापन में 1.25 किलो या 5.25 किलो आटे का प्रसाद बनाएं। दोस्तों, उद्यापन में आप हवन भी जरूर करें। अगर आप पंडित से हवन करवाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा, वरना स्वयं भी आप 11, 21, 51 या 108 बार शिव के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए खीर की आहुति दें। इसके बाद सफेद चीजों का दान करें। आप इस दिन चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, दूध, बर्फी, चांदी और फल के साथ कुछ पैसों का दान अवश्य करें। और अब जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब पड़ने वाला है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस बार सावन माह की पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा।